अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अफ़्ज़ल सलावातिक व अदद मालूमातिक व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मुहतरम नाज़रीन व सामईन, मसाह के बारे में बात चल रही थी, क्योंकि आम तौर पर जो है पाकी जो हासिल की जाती है वो आज़ा को धोने से हासिल की जाती है। इसीलिए सबसे पहले हमने वुज़ू के मसाइल पर रोशनी डालने की सआदत हासिल की। फिर उसके बाद जो है तयम्मुम को आपने समाअत किया कि जहाँ पर आदमी अपने आज़ा को धोने से आजिज़ आ जाता है वहाँ पर वो तयम्मुम कर लेगा। अब जो है खुफ़ैन पर यानी मौज़ों पर मसाह करने का बयान हम आगाज़ कर रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर जो है इसकी भी ज़रूरत बसा औक़ात पेश आ सकती है। गरचे के ज़ाहिर सी बात है पहले ज़माने की बनिस्बत इस ज़माने में इसकी ज़रूरतें कम पेश आती हैं, लेकिन फिर भी जो है इल्म हासिल करना और शरई मसाइल का मुकम्मल इल्म रखना ये हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि मालूम नहीं कि कब उसको किस मसले की ज़रूरत पड़ जाए। तो इसी तरह जो है खुफ़ैन पर भी जो है ना हम यहाँ पर गुफ्तगू कर रहे हैं। तो खुफ़ैन पर मसाह करना ये बिल्कुल जायज़ है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है। बल्कि रिवायत में आता है कि सहाबी रसूल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुफ़ैन यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौज़े उतारना चाहते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया और फरमाया मैंने इनको पाक हालत में पहना है, लिहाजा इन पर मसाह करूँगा। लेकिन इसका भी सही इल्म रखना ज़रूरी है। तो खुफ़ैन पर मसाह करने के लिए सबसे पहले ये बात ज़हनशीन रखें कि खुफ़ैन पर यानी मौज़ों पर मसाह जो होगा, अब ये बाज़ हमारे अक्सर जो मुसलमान हजरात हैं उनको भी जो है इसका इल्म नहीं होता, तो मैं अर्ज़ कर देता हूँ। चंद मसलन जो है चमड़े के बने हुए जो जूते होते हैं उनकी तफसीलात जो है आगे आएंगी कि किन शराइत की वजह से जो है खुफ़ैन पर मसाह जायज़ है। बहरे के खुफ़ैन पहन लिए हैं तो फिर दोबारा जब वो वुज़ू करेगा तो आज़ाए बदन धोने के बाद पाँव धोने की ज़रूरत नहीं है। खुफ़ैन उतार कर उन्हीं खुफ़ैन पर जो है वो मसाह कर लेगा तो उसका मसाह हो जाएगा और उसका वुज़ू हो जाएगा। तो ये खुफ़ैन पर मसाह का मसला है। ये उमूमन जो है ना ऐसे मौके पर आदमी इस्तेमाल कर सकता है जब उसके पाँव को कोई मर्ज़ लाहक हो गया, पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकता ये पाँव के लिए, तो ऐसी सूरत में जो है ना मसलन जो है सख्त सर्दी है और बर्फीला इलाका है और वहाँ पर जो है अगर ये खुफ़ैन उतारेगा तो ऐसी सूरत में उसके पाँव को नुकसान होने का ख़तरा है। तो शरीयत कहेगी कि भाई आप अपने पैरों की हिफाजत कीजिए और खुफ़ैन पर मसाह कर लीजिए, आपका मसाह हो जाएगा, आपका वुज़ू मुकम्मल हो जाएगा। तो खुफ़ैन पर मसाह करने के लिए चंद शराइत का होना ज़रूरी है, वो अच्छी तरीके से जहन में रखें। ये भी 7 शराइत हैं। सबसे पहले ये है कि खुफ़ैन जो है ना पाँव धोने के बाद पहना हो, अगरचे के बाकी वुज़ू बाद में किया, पहले पाँव धो लिया और खुफ़ैन पहन लिया, फिर उसके बाद बाकी वुज़ू किया, लेकिन इसका वुज़ू दुरुस्त हो गया और इसका खुफ़ैन को पहनना भी काफ़ी हो गया। हाँ, अलबत्ता चूँकि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नज़दीक जो है तरतीब के साथ वुज़ू करना भी ज़रूरी है, लिहाजा उनके मसलक के हिसाब से जो है ना मुकम्मल वुज़ू करके आखिर में जो पाँव धोए जाते हैं वो पाँव धोने के बाद ही खुफ़ैन पहनना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है हाँ अलबत्ता खुफ़ैन पहनने के बाद जो वुज़ू को जो कंप्लीट करना था वो कंप्लीट किया हो। अगर वुज़ू अधूरा रह गया और इसका वुज़ू टूटने वाली चीज़ कोई पाई गई, मसलन हवा खारिज हो गई, तो फिर खुफ़ैन पर भी मसाह नहीं हुआ, फिर अज़्ज़र नो दोबारा मसाह करना पड़ेगा। तो खुफ़ैन को पहले जो खुफ़ैन जो पहना है वो पाँव धोने के बाद पहना है, ये पहली शर्त थी। दूसरी शर्त यह है कि खुफ़ैन ऐसे हों कि टखनों समेत मुकम्मल पाँव को ढांप चुके हों, पाँव की उंगलियों से लेकर टखनों तक मुकम्मल दोनों पैर जो है दोनों खुफ़ैन टखनों समेत ढांक चुके हों, तो इन खुफ़ैन पर मसाह जायज़ है। अगर टखने नहीं ढके हैं खुफ़ैन से तो ऐसी सूरत में मसाह जायज़ ना होगा, खुफ़ैन निकाल कर पाँव धोना ज़रूरी होगा। तीसरी ये है कि खुफ़ैन पहनने के बाद पाँव चलने में नॉर्मल महसूस होता हो,
ऐसा नहीं कि पाँव चलने में तकल्लुफ करना पड़ रहा है, पाँव चलने में जो है नॉर्मल नहीं है, पाँव चलने में जैसे आम तौर पे जिस तरह जो है बंदा चलता है उस तरह नहीं चला जा रहा है खुफैन पहनने के बाद। तो ऐसे खुफैन पहनने की वजह से वो खुफैन पर मसा नहीं करेगा। मिसाल के तौर पे लकड़ी के खुफैन पहना है या लोहे के खुफैन पहना है, लोहे के जूते पहन लिया है, तो अब चूंकि इसकी वजह से जो है चलने में जाहिर सी बात है नॉर्मल पर नहीं रहता, ऐसी सूरत में इन पर मसा नहीं होगा, पाँव धोना पड़ेगा। खुफैन ऐसे पहने कि खुफैन पहनने के बाद भी चलना आम नजर आता हो, जैसे आम पैदल चलता था। इसी तरह चौथी शर्त बताई जा रही है कि खुफैन फटे ना हो। अगर खुफैन फटे हैं और उनकी फटन पाँव की 3 छोटी उंगलियों के बराबर बनती है तो ऐसी सूरत में उन खुफैन पर मसा नहीं होगा, यानी फटे हुए खुफैन पर मसा नहीं होगा। खुफैन का इतना फट जाना कि पाँव की 3 छोटी उंगलियों के बराबर फटन बनती है तो उन खुफैन पर मसा जायज़ नहीं है, पाँव धोना पड़ेगा। खुफैन पर मसा करने के लिए खुफैन का मुकम्मल सही होना ज़रूरी है। उसके बाद 5वीं शर्त यह है कि खुफैन ऐसे हों कि पाँव को चिमट जाते हों बगैर बांधे के, बांधने की जरूरत नहीं पड़ रही है। जैसे जूतों को बांधने की जरूरत पड़ती है, ऐसे बांधने की जरूरत ना पड़े, बल्कि आम नॉर्मल जो है खुफैन पाँव को ढांक लेते हैं और चिमट जाते हैं पाँव से कि निकलते नहीं है वो। तो ऐसी सूरत में वो खुफैन, यानी जिस तरह आप चलते हैं तो खुफैन पाँव से जुदा नहीं हो रहे हैं, तो ऐसी सूरत में उन खुफैन पर मसा जायज़ है। अगर जुदा हो रहे हैं, पाँव चलते वक्त जो है खुफैन अलग होते हैं, जैसे जूता है, जूता हिलता है, थोड़ा सा शेक होता है जूता, जब आदमी पाँव को हरकत देता है तो उस पर मसा जायज़ नहीं होगा। फिर उसके बाद 6ठी शर्त यह है कि खुफैन ऐसे हों कि जिल्द तक पानी को पहुंचने से रोकते हों। मसलन कपड़े के जो खुफैन पहना है तो जाहिर सी बात है पानी अगर पड़ेगा तो उसकी वजह से पाँव भीग जाएंगे, पाँव गीले हो जाएंगे, ऐसे खुफैन पर मसा नहीं होगा, पाँव खुफैन निकालकर पाँव धोना पड़ेगा। ऐसे मोजे जो पाँव को ढांप लेते हैं और पानी अगर डाल देंगे उन पर तो पानी जिल्द तक नहीं पहुंचेगा, ऐसे अगर मोजे बने हुए हैं तो उन पर मसा किया जा सकता है। और 7वीं शर्त यह है कि खुफैन पर मसा करने वाले के पाँव सलामत हो या पाँव का अक्सर हिस्सा जो आगे का जो होता है वो भी सलामत हो, तो उन खुफैन पर मसा जायज़ होगा। तो ये खुफैन पर मसा जायज़ होने की सूरतें आपके सामने पेश की गई। चुनांचे जैसे मैंने कहा कि लकड़ी के खुफैन हैं या लोहे के हैं या पैताबे हैं, आमतौर पर बाज लोगों को ये मुगालता हो जाता है कि भाई पैताबों पर भी मसा कर सकते हैं। नहीं भाई, वो कपड़े के होते हैं, लिहाजा उन पर मसा नहीं होगा, बल्कि उनके अंदर चूंकि ये शराइत नहीं पाए जाते। जितने शराइत मैंने अर्ज किए तो तमाम शराइत जिन खुफैन में पाए जाते हैं, जैसे चमड़े के खुफैन होते हैं, तो उन पर मसा होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि खुफैन का तला होना ज़रूरी है, ये ज़रूरी नहीं है। ऊपर का हिस्सा जो चमड़े का बना हुआ है और मुकम्मल नीचे से ऊपर तक जो है तलवे से लेकर पाँव की पुश्त तक जो है मुकम्मल खुफैन पाँव को ढांप चुके हैं, तो ऐसी सूरत में उन खुफैन पर मसा जायज़ होगा। अब यहाँ पर एक मसाला ये जहन में रखें, अगर कोई आदमी मुकीम है, मुसाफिर नहीं है, वो अपने घर के पास रह रहा है, तो ऐसी सूरत में अगर वो खुफैन पर मसा करेगा तो उसकी मसा की जो मुद्दत है वो 1 दिन और 1 रात की होगी। अब उसका अंदाज़ा कैसे करेंगे, अच्छी तरीके से समाअत कर लें। खुफैन पर मसा की जो मुद्दत है, खुफैन पर मसा का जो मसा की जो मुद्दत जो अंदाज़ा है, वो अंदाज़ा कहाँ से करेंगे? वुज़ू करने के बाद खुफैन पहन लिया। अब जब हदस लाहक होगा, जब वुज़ू टूट जाएगा, वहाँ से उसके मसा की मुद्दत शुरू हो जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर किसी ने 10 बजे सुबह जो है, दिन के 10 बजे जो है उसने वुज़ू करके खुफैन पहने थे और 12 बजे उसका वुज़ू टूट गया, तो 12 बजे से अब के 12 बजे से अगले दिन के दोपहर 12 बजे तक उसके खुफैन पर मसा बाकी रहेगा। जैसे ही अगला दिन आएगा और 12 बज जाएंगे, इसके खुफैन का मसा टूट जाएगा, इसको खुफैन निकालकर पाँव धोना होगा। इसी तरह अगर मुसाफिर है तो मुसाफिर की मसा की मुद्दत 3 दिन और 3 रात है। 3 दिन और 3 रात मुसाफिर के लिए, 1 दिन 1 रात मुकीम के लिए है।
हाँ, अलबत्ता मुसाफिर हो या मुकीम हो, अगर वो खुफैन पर मसाह करके खुफैन पर मसाह कर रहा है और खुफैन पहना हुआ है और इसको किसी डॉक्टर ने जो बाशरा है उसने कहा है या इसका एक तजर्बा है कि ये बर्फीले इलाके में है और खुफैन उतारेगा तो पाँव को नुकसान पहुंचेगा, तो ऐसी सूरत में अब मुद्दत का कोई एतबार नहीं होगा, ये अपने मिजाज और अपने मर्ज के एतबार से खुफैन का इस्तेमाल कर सकता है। तो ये खुफैन पर मसाह के बारे में चंद बातें जो गोशे गुजार करनी थी वो मैंने आपके हुजूर पेश की। अल्लाह ताला से दुआ है मौलाए कायनात हमारे बोलने सुनने को कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़ि सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन वल्हम्दुलिल्लाहि।